जय हिंद भाई लोग। तो कैसा ना हुआ, चला आशा करता नहीं था कि अच्छा होगा, जहाँ होगा मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। ओके, आवा पिछला चैप्टर में तहरा के हम पिछला चैप्टर ना पिछला वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर तहरा 1, 2 और 3 तक क्वेश्चन करा दिल रहनी जा, ठीक न। तहरा लेकर के हम आयल यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से हुए देखा, कहता कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत। कल के 3 नंबर जो सवाल रहा ओकर ई सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दें, जाके देख लिया। संगत असंगत तारा समझ में आ जाए। तो ये संगत कौन बा असंगत कौन बा। अगर संगत बा तो ग्राफीय विधि से हल करे के बा, ठीक न। असंगत बा तो छोड़ देवे के बा, ठीक ना। अब देखा संगत कौन होला समझिया। मान लो कि लिखल बा a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। बात समझिया। ई a1 a2 b1 c1 b2 c2 के जगह पर कोनो अंक हुई। जैसे यहाँ क्वेश्चन में देखा तारा 1x प्लस 1y बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10 है ना। तो इस तरह से बा। तो अब ध्यान दिया, अगर a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 तो एकर एक हल हो कले। एक हल कहा चाहिए अद्वितीय कहा, क्या कहा, एक हल चाहिए अद्वितीय कहा, ठीक। दूसर बात a1 बटा a2 b1 आ बटा b2 आ c1 आ बटा c2 तो एकर होखले अनंत हल। का होखले अनंत हल। आ देखा अनंत में भी तो एक बार छुपल, 1 2 3 मिलकर के तो अनंत होखले नु। इस सब दोनों के हम कहम संगत। एकरा का कहम हम संगत कहम, ठीक। आ एगो जन तारा होखले a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। तो एकरा के एकर एको हल नहीं होकले, एको हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, ठीक, कोई हल नहीं। तो इसको हम बोलेंगे असंगत। क्या कहेंगे, असंगत बोलेंगे, समझ ला। तो अब ध्यान दा, ई कहता कि संगत होके तबे ग्राफीय विधि से हल करे के बा, आ नहीं तो असंगत होके तो छोड़ देवे के बा। मतलब कि हई दोनों स्टेट में अगर बा तब का करे के बा, ग्राफीय विधि से हल करे के बा, ना तो छोड़ देवे के बा। तो अब हम देखा तनी हई फर्स्ट क्वेश्चन के कि ई स्टेट में हुए कि नहीं हुए, संगत बा कि नहीं बा, ठीक नु। ध्यान दिया, यहाँ देखा a1 बराबर कुछ नहीं तो 1 बा, b1 बराबर कुछ नहीं तो 1 बा, आ c1 बराबर 5 बा। ऐसा मन करे तो उन्हें से लिया सकता रहने को, तो मास के 5 हो जाए। a2 बराबर 2 बा, b2 बराबर भी 2 बा, आ c2 बराबर कितना बा 10 बा। क्या सचिन दिखाई देता, दिखाई देता ना लिखल का, ठीक बा। अब एक करता नहीं हम a1 आ बटा a2 b1 आ बटा b2 आ c1 बटा c2। a1 तो 1 आ बाई 2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, अब 5/2 हो जाएगा। सॉरी 5/10 है ना, 10 हो जाए तो ई कट जाए। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखा सब बराबर हो, देखा सब बराबर बा। तो अनंत हल बा, अनेक हल बा, अर्थात ई संगत बा। अब हमारा एकरा के क्या करे के पड़ी, ग्राफीय विधि से हमरा हल करे के बा। ओके, हई बात तू समझ गए हो जाए, एकरा के मिटा देता नहीं। ओके, पहले जांचे खातिर कहलक, जांच लेनी कि हाँ एकर जौन बा ई असंगत नहीं खे, संगत बा। अब संगत जब बा तब एकर हम का करम, हल करम एकरा के ग्राफीय विधि से। असंगत रही तब छोड़ देती, ठीक नु। तो देखा एकरा के हम हल कैसे करम। तो x प्लस y बराबर 5 बा, एकरा के समीकरण फर्स्ट बना लेम। आ 2x प्लस 2y बराबर 10 एकरा के समीकरण सेकंड बना लेम। अब हम लिखम समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी, समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी, ठीक ना। फर्स्ट हवे x प्लस y बराबर 5 बा। मान सारणी बनावल जा, ऐसा डब्बा बनाइब जा, x लिखम है मैं y लिखम, ठीक नु। x में रखम 0, अपना से 0 रखम, क्योंकि दो चर रखी समीकरण बा, एक अनंत हल होखले, अनंत हल होखले, ठीक नु। तो 0 रख देनी। तो x बराबर 0 तो ये सब 0 हो गल, तो y बराबर कितना भइल 5 भइल।
वाई में रखम 0 तो ये 0 हो गल तो एक्स बराबर कितना भइल 5, यानी बिंदु आयल 0 और 5 और 5 और 0, ठीक नु। समीकरण फर्स्ट ला हो गए। फिर हम लिखम समीकरण सेकेंड के लिए मान सारणी। समीकरण सेकेंड के लिए मान सारणी, सेकेंड कितना बा 2x प्लस 2y बराबर 10। तोरा माइंड में आवत हो कि एकरा के 2 कॉमन रखा तो 2 काहे नहीं कॉमन लिए हैं, मन करे तो ले सकत रहा, ले लेबो कॉमन तो फिर फर्स्टेजेशन हो जाए, ठीक ना, इसे छोड़ देनी है। x के जगह पर रखा था 0 तो खत्म, तो 2 5 10 5 आ जाए। फिर एकरा के रखम कथी x के जगह पर 0 तो y बराबर भी 5 आ जाए, मतलब दोनों बिंदु सेम आ गल आ दोनों समीकरण, ठीक। अब हम क्या करम ग्राफ काटम, ये दिखाई देता ये x अक्ष होला और ये y अक्ष होला, ठीक ना। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु के मूल बिंदु कहल जाला ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन पर, ठीक ना, बात समझिए। अब बिंदु भरम जा हम, x में 0 हुए y में 5 हुए, x में 0 इधर आ जाए, y में 5 कहाँ जाए, ही आ जाए, समझ गए। दूसरा x में 5 y में 0, x में 5 कहाँ जाए, हेने करी जाए, आ y में 0 इधर आ जाए, तो ई ग्राफ हमरा खींचा जाए, ठीक ना। ये ग्राफ का करम हम खींचा में करा के, ठीक ना, ऐसे खींचा गए। तू ग्राफ पर बढ़िया से स्केल रख खींचबा ना तो बढ़िया से सोच खींचाई, ओके। फिर देखा दूसरा x में 0 y में x में 0 y में 5 y में 5, फिर यही जन चल जाए, आ x में 5 y में 0 फिर यही पर, मतलब इहे ग्राफ एक बार और यही पर खींचा जाए, मैंने डबल बार ग्राफ खींचा जाए, ठीक नो। तबे तो एक अनंत हल हुई नो। तो एक बात समझत होगा कि अगर ग्राफ जब हम खींची ले आ एक दूसरे के प्रतिच्छेदी कर ले, मतलब काटल है, तो के एक और केवल एक हल माने अद्वितीय। अद्वितीय मतलब कि a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। ये बात बताइनी हम। अगर मान लीजिए कि ये दोनों एक के को रेखा पर दोनों हो, जैसे अभी खिंचाइल है, दोनों क्या हो एक ही रेखा पर खींचा जाए ग्राफ, तो ई क्या हो कल a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब अनेक हल हुई, ठीक है। कैसे कि में कई कॉमन बिंदु मिली, ठीक ना, कई यहाँ एक को काटने तो एक को बिंदु मिला तो एक हल, में कई बिंदु मिलेगा उसी पर है तो अनंत हल। और अगर मान लीजिए कि ये दोनों अलग अलग हो, ऐसे एक दूसरे के समांतर हो, तो इसका एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि एक को बिंदु कॉमन इसमें मिल नहीं रहा है, अलग अलग है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाता है, एक को हल नहीं होता है, एक लगा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2 होता है, ओके। तो आई होप समझ गए, इसका ग्राफ क्या होगा, एक ही पर दोनों खींचा जाएगा, ओके। तो चलिए आई होप आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए हो बजा। चलो देखा था नहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हुए 4 के पॉइंट नंबर 2। 4 के पॉइंट नंबर 2 देखल जाओ क्या कहते हुए। 4 के पॉइंट नंबर 2 देखा था x माइनस वाई बराबर 8 हुए, 3x माइनस 3y बराबर 16 हुआ। तो चलो एक के पहले हम जांचत नहीं कि ई का हुए, पहले हम जांचम जा कि ई का बा, संगत बा कि असंगत बा, ठीक ना। तो यहाँ a1 बराबर कितना हुई, कुछ ना बता 1 बा, a1 b1 यहाँ कुछ ने बता कथी बा 1 बा, c1 कितना हो जाए तारा 8, फिर a2 कितना हो जाए, x के गुना कितना बा 3, b2 कितना हो जाए माइनस के 3 हुई, माइनस के 3 बा, ठीक नो। यहाँ सॉरी माइनस के 1 बा, देखा मास बा, मास के 1 आ c2 बराबर हो जाए तारा 16। अब करो तनी हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2। तो a1 1 बटा 3, फिर हो जाए माइनस 1 बटा माइनस 3, और ये 8 बटा 16 हो जाए, 8 बटा 16, 8 बटा कितना हो जाए हो 16। तो है देखा मास में काट देव, तो 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 आर दूनी 16 नॉट इज इक्वल टू 1 बटा 2 आर दूनी 16। देखा है दोनों है बराबर हो गल, हो बराबर नहीं खे, तो कितना हल एको हल हुई, एक एको हल नहीं हुई, एको हल नहीं मतलब कि असंगत बा, ई का बा असंगत बा, अर्थात एक हमारा ग्राफ खींचे के कोनो जरूरी नहीं खे, असंगत बा कोनो हले नहीं खे, ग्राफो ना खींचे, ओके। आवा देखा जानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया फिर से, अबे भाग, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुए कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। चल अगर के जांच करता नहीं पहले, मान लिया a1 बराबर 2 हुई, b1 बराबर कुछ हो ना तो यहाँ 1 बा, आ c1 बराबर माइनस 6 भइल, आ a2 बराबर कितना हो जाए 4 हो जाए, b2 बराबर कितना हो जाए माइनस के 2 हो जाए, आ c2 बराबर कितना हो जाए माइनस के 4 हो जाए, ठीक।
अब हम क्या करम जा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आ C1 बटा C2। तो रखत आई 2 बाई 4 हो जाई तोहरा आ 1 बाई -2 हो जाई आ -6 बाई -4 हो जाई। तो ये कटवा जा तो 1/2 होई आई माइनस के 1/2 माइनस के ऊपर रखी ले जा, ठीक ना। ये काटी देव तो द्वितीय 6 व 2 दूनी की 4। ये देखा कोनो बराबर ना हुए, ये बराबर ना हुए, ठीक नु। अर्थात अगर कगो हल हुई जब बराबर ना बता एक और केवल एक हल हुई, अर्थात ये संगत हुए। कथी हुए? संगत बा। ये कथी बा? संगत। अब जब संगत बा तब हम क्या करम एकर हम ग्राफ खींचम, ठीक नु। ये संगत बा तो हम क्या करम एकर ग्राफ खींचम। तो लिखम हम ओकरा के समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लेम 2x + y माँ 6 बा तो होने भेज देते +6 हो जाए फर्स्ट समीकरण। आ लिखम मान सारणी एकर बनाएम, ठीक नु। लिख सकता ना कि समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी समय तरह के बचा देता नहीं, पहले समझा देनी है। एक्स में रखता है 0, एक्स में कितना रख देनी 0। तो जब यहाँ 0 रखवा तो ये तो पूरा 0 हो जाए आंसर। तो y बराबर कितना बची 6 बची, ओके। फिर y की जगह पर 0 रखबा तो y की जगह पर तो 0 हो गया। तो 2x बराबर 6 बा तो 2 से कटबा तो 3 मरतब कर जाए नो। तो आ गल तारा बिंदु 0 और 6 और 3 और 0 आ गई, ओके। फिर कौड़ा के लगे लेबा समीकरण सेकंड लगी, समीकरण सेकंड खातिर मान सारणी समीकरण कौन सेकंड हो जाए 4x आ -2 वही देखा मास के 4 बात होने चले कहते हो प्लस के 4 हो जाए समीकरण सेकंड बा। अब एकर मान सारणी हम बना लेता नहीं, एमे x होई एमे y होई। x में रखबा 0 तो देखा x में रखबा 0 तो ये सब हो गल आंसर 0, ये 0 गोल खत्म। तो 2 2 निकी 4 तो -2 क्योंकि मास बा तो 4 में प्लस के, ठीक। फिर एक के रखबा 0 तो ये हो गल 0 तो 4x बराबर 4 तो हो जाए तारा 1, यानी 0 और मास के 2 और 1 और 0 हो जाए। कोई दिक्कत अपना तो समझ गए। अब हम क्या करम हम ग्राफ पर काटम एकरा के, ठीक नो। ई एने x डैश बा एने x बा एने y डैश बा आ एने करी सॉरी ऊपर y बा आ नीचे y डैश बा, ठीक। देखा बिंदु रखा तनी अब x में 0 हो गए y में 6 हो गए। x में 0 तारा एजन आ जाई आ y में 6 तो हियां न जाई हो हेजन बिंदु जाई। फिर देखा x में कितना बा, x में तोरा 3 बा y में 0 बा, x में 3 x में 3 x में 3 यहाँ आए, ठीक है। y में 0 जना जाए तो ई बिंदु के हम क्या करम जा मिलाइब जा, ई बिंदु के हम मिलाइब, ठीक ना। ई बिंदु के हम का करम की मिलाइब, तनका टेढ़ हो गई तो घबराई है ना, ठीक ना। तू फिर से खिंचिया अपना से, ओके। तनका सा हियाँ बफरिंग कर गई, ठीक ना हो गई। एक पर फर्स्ट समीकरण लिख दिया बेटा रही 2x + y बराबर हो जाए तारा 6, 2x + y बराबर 6। दूसरा हवे x में 0 y में -2, x में 0 जना जो y में -2 नीचे आई हियाँ आ जाए बुझाइता। आ फिर देखा x में 1 बा y में 0 बा, x में 1 हियाँ बा y में 0 जना जाए, अर्थात हई से काटम अब एकरा के, ठीक ना। अबे एमे तनका घर्षण कम रहेला ना डिजिटल बोर्ड में हो, इसे अच्छा से खिंचा लेने, घर्षण रही तब ना खिंचाई बढ़िया से। अबे खिंचा जो, ठीक बा। अगर के ऐसे खिंचा जाए, ठीक नो। थोड़ा सा एने ओने होता ध्यान दिया, ठीक। हिया कटल 2 पर कटल, देखा एने कौड़ी कितना हुए, एने कौड़ी तारा 2 पर कटल आ एनहु कितना पर कटल 2 पर कटल। अर्थात अगर हल एकर पूछित हल तो x बराबर x में कितना पर बा 2 पर बा आ y कितना पर कटल बा 2 पर बा, ठीक ना। एक और केवल एक हल हो तो एक x के 2 आ y बराबर भी 2y। ये 2 के मान में भरबा हियाँ तो बराबर आ जाता, समझ लगे समीकरण तारा भले ही का ग्राफ सही कटल हुए, ठीक नो। ये ग्राफ का कटल हुए सही। आ यहाँ पर समीकरण सेकंड लिख दिया जा, ए पर समीकरण सेकंड 4x आ -2y बराबर 4y समीकरण सेकंड बा। आई समीकरण कौन रहा फर्स्ट रहे, ओके। तो ग्राफ खींचा गई। आवा देखा तानी नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए होगा था, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगल वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन तारा हुए 2x - 2y बराबर -2x - 2y - 2 बराबर 0 आ 4x - 4y। एकरा के देखा तानी कि ई कैसन बा, एकरा हल कितना हुई, संगत हुए कि असंगत हुए। पहले करके जांचम ना जया जांच डायरेक्ट जांच लेता नहीं। चल लिखा a1 बराबर 2 हुए, b1 बराबर -2 हुए
और C1 बराबर -2, A2 बराबर तारा 4 हुए और B2 बराबर -4 हुए और C2 बराबर -5 हुए। तो A1 अब बटा A2 अब B1 अब बटा B2 और C1 अब बटा C2 करबो ना, तो ये 2/4 हो जाई, माइनस के 2/4 हो जाई, आ मास के 2/5 हुई, ये काटी दो, ये मास बा 4 खत्म। तो 1/2 हुई, फिर ई तारा 1/2 हुई, आई 2/5 हुई, ठीक ना। हई बराबर दोनों हो गए, ओकर बराबर ने बोला तो संगत हुए ना, असंगत हुए, अगर कोनो हल ना हो, ठीक ना। ई असंगत बा, का बा असंगत, अर्थात एकरा हम ग्राफ नहीं खींच पाए, ठीक ना। संगते पर कला ग्राफ खींचेला। ओके, तो आई होप समझ गए हो बजा। देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहते हुए, अबे खत्म बाबू हो, 4 तक रहले, खत्म हो गए। 5 में देखल जाओ। 5 में कहत हुए कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो बा नु, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक बा। जैसे मान ला कि आयताकार तहरा बाग हो गई, ठीक ना, आयताकार बाग, एकर है जो लंबाई जोन बा, एक चौड़ाई से लंबाई के एल से चौड़ाई के बीच से सूचित करी ले, तो लंबाई जो हो चौड़ाई से 4 अधिक बा, मतलब ई 4 अधिक बा। समझिए बात के का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप 36 बा। तो बाग की बीमारी याद कीजिए, परिमाप के मतलब हो कर सबके योग। जैसे मान ला कि अगर शीर्ष अगर दे दी A B C और D दे दी, तो परिमाप के मतलब सबके जोड़, माने AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA या AD, ठीक ना, बात बराबर बा। ओके, अर्थात परिमाप मतलब सबके जोड़। तो सबके अगर मान ला कि ई मान ला कि लंबाई बा, कथी बा लंबाई, तो इहो तो लंबाई भइल। आई मान ला कि कथी बा चौड़ाई बा, तो मान कथी लेबै, तो चौड़ाई तरह दिखाई देत हुई, तो लंबाई तो एगो लंबाई दूगो लंबाई, कगो लंबाई दूगो लंबाई, आ एगो चौड़ाई कगो चौड़ाई दूगो चौड़ाई, दू कमल ले लेबा तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाए। अर्थात परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, आ अर्ध परिमाप मतलब 2 से भाग दे देबा तो खाली लंबाई और चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप मतलब लंबाई और चौड़ाई के जोड़ के कितना दिले हवा, 36 दिले हवा। आ एगो कही तो कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक बा, तो बाकी बीमा ज्ञात कर लेबा, माने तो चलो अब एकरा के हम क्या करता नहीं, मान लेता नहीं, क्या करम मान ले हम, ठीक ना, कि माना कि हम y मीटर, ठीक बा, आता तो हो गई। अब प्रश्न से, प्रश्न जैसे जैसे कहता तैसे करे के बा हमनी के, प्रश्न से प्रश्न कही था पहले दोनों के बराबर कर दिया। हम बार बार कहिले कि देखा जी, जब भी कहे ना कि ये इतना से ज़्यादा है, कम है, गुणनफल है, भागफल है, तो पहले दोनों के हम बराबर लिख लीजिए, ठीक नू, तो बराबर लिख देनी। अभी कही था कि जो लंबाई जोन बा नू, लंबाई एक समझ लिया, लंबाई जोन बा ई चौड़ाई से 4 अधिक बा, तो ये जब 4 अधिक बा हमरा बराबर करे के है रे भैया, तेरा के 4 अधिक करे के पड़ता कि नहीं करे के पड़ता, अना तेरा के 4 कम करे के पड़ता। आई होप समझ लो बजा। हई लंबैया जोन हुए ई चौड़ैया से का हुए, ई 4 अधिक हुए, तो एकरा ई जब 4 अधिक बा आ मर्दबा हमरा बराबर करे के हुए, तेरा के 4 बराबर नहीं जोड़बै एकरा में, तब ना बराबर होई हो। चल एकरा के हल करा, x प्लस कोने हुए y तेने जाई तो मास होई, समीकरण तारा फर्स्ट हो गई, ठीक नो, एगो तो बात बन गई। आ दूसर अर्थ परिमाप, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न का कही था कि अर्थ परिमाप अभी क्या बताइए वहाँ, लंबाई और जोड़ चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के जोड़ देते परिमाप, अर्ध परिमाप के बराबर हो जाए, समीकरण हो गया सेकेंड, ठीक ना। अभी नहीं के कहा कि कौन विधि से हल करे के बा, आ विधि जो होखले, ठीक न, हल करे खातिर समीकरण के कई विधि होखले, लेकिन जानी तरह ग्राफे विधि से हल करे के चाहिए। चला तो इस तरह से हल कर देता नहीं के कही तो लिखम हम समीकरण फर्स्ट आ माइनस सेकेंड से, ध्यान दिया, फर्स्ट में यह एगो एक्स बा आ सेकेंडो में यह एगो एक्स बा, आ दोनों के चिन्ह का बा प्लस बा, तो जब सेम चिन्ह होकर तो घटाई ले जा,
सेम चीज जैसे दोनों प्लस होगी तो घटाम, दोनों अगर माइनस होगी तो घटाम, लेकिन एगो प्लस एगो माइनस हुई तो जोड़म। ठीक, तो चल घटा देता नहीं हम, तू देखिए यहाँ प्लस लखन हो आ एकर माइनस लही नु तो तू यहाँ जोड़ देता तो ई वाला मामला कैंसिल हो जाता, ऐसे भी बना सकत ला। ठीक नो, तो चला फिलहाल हम घटिए के बनावता नहीं। फर्स्ट हुए तोरा एक्स आ मास वाई बराबर 4 हुए आ ई एक्स आ प्लस वाई बराबर 36 हुए। अब घटावे के बाद घटाव में चिन्ह क्या होकर बदल जाए, दोनों ना कुछ तो प्लस बा, ई प्लस बता माइनस, ई प्लस बता माइनस, कैंसिल हो जाए। अब देखा जाए एगो मास के वाई आ एगो मास के वाई, कगो मास के वाई, मास के दूगो वाई। ठीक ना, अब बराबर के चिन्ह दे दो, मास के दूगो वाई बराबर है। देखा ई मास के बा आई कुछ नहीं तो प्लस के बा। ठीक, तब मास के बा प्लस के बा दू एगो मास में एगो प्लस बता घटा में जरा में से घटा ओकरे चिन्ह सटाम, तो 36 में 4 जाए तो कथी हो जाए 32, तो कथी के 32 लिखम, माइनस के 32 लिखम। समझिए बात के। अब मास के 2 से मास के 32 कटी तो वाई बराबर तारा आ जाए 16। देखा चौड़ाई कितना मिल रहा है, वाई वाई हमारा मिल गया 16। अब एक के फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख दें तो एक्स के मान मिल जाए। तो समीकरण फर्स्ट में रख देता नहीं, समीकरण फर्स्ट में वाई का मान, वाई का मान रखने पर फर्स्ट का बा एक्स माइनस वाई बराबर 4 बा, तो एक्स के छोड़ देता नहीं, वाई की जगह कितना रखता नहीं 16, तो एक्स 4 मास के 16 तो होने चले जाता प्लस के 16, तो एक्स बराबर 16 को 4 को कितना हो जाए 20 को हो जाए। ठीक नु, तो चौड़ाई तो लंबाई हो गई तोरा 20 मीटर आ चौड़ाई हो गई 16 मीटर। देखो तो चौड़ाई से लंबाई 4 अधिक भइल कि ना भइल, आ ये दोनों के जोड़बा तो 36 तरह पूर जाई। ठीक ना, तो जितना क्वेश्चन कहले वो बात सब आ गल कि ना गले, तो आई होप समझ गए हो जा। आओ देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये लास्ट क्वेश्चन शायद है का तो इस चैप्टर का। ठीक ना, ये लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसे ही और रैखिक समीकरण लिखिए, ऐसे ही एक और रैखिक समीकरण क्या करना है, लिखना है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो और समांतर रेखाएं हो, 3 गो शर्त वाला पूरा करने वाला मामला हो। समझिएगा बात को। तो देखिए हम क्या बोले हैं, a1 बाटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाटा b2। तो ये जब शर्त पालन करेगा तब हमारा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या चीज होगा जी, प्रतिच्छेदी होगा। ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद कहिए। ठीक, फिर दूसरा रिपीट मैं कर दे रहा हूं, a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2। जब ऐसा रहेगा भाई तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती माने अनेक हल हो जाएगा। ठीक ना, अगर a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बाटा c2, जब ऐसा रहता हुआ तो ये तारा समांतर हो जाता। क्या हो जाता हुआ, समांतर। तब हमारा एगो देले बा, एगो और हमरा खोजे के बा। ठीक नु, आवा तो देखा तानी हम, जैसे ये 2x प्लस 3y आ मास 8 बराबर 0 बा, तब पहिलका शर्त के पालन करेला बा, तब बराबरे ने होके के चाहिए। तो कुछ ले लो तनी हम, 3x प्लस 5y प्लस 10 कुछ ले लीजिए। अब देखिए तो 2/3 कीजिएगा, यहाँ 3/5 कीजिएगा, क्या बराबर होगा का, नहीं ना बराबर होगा। ये 2/3 हुआ, वो 3/5 भाई, तो हो गई एगो समीकरण। एक आंसर ना मिलता हुआ काहे से कि वो कुछ रख ले हो, हम कुछ रखता नहीं। ठीक नो, तो एगो आंसर तारा ई हो गई। ठीक, ई कथी के लिए हो गई तोरा, ई कथी के लिए हो गई, प्रतिच्छेदी के लिए हो गई। दूसरा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर देता नहीं, कथी खातिर, संपाती खातिर, संपाती। तो देखा उ कथी कथी बा, संपाती, तो उ बाटे 2x बा प्लस 3y आ मास 8 बराबर 0 बा। देखो ऐसा कहता नहीं, ई निकाले खातिर सीधे हम कहता नहीं, ई सब में 2 से गुना, चाहे 3 से गुना, चाहे 5 से गुना, चाहे 10 से गुना, चाहे कुछ से गुना कर दो। ठीक ना, तो 2 से गुना कर देते, 2 2 की 4x 2 3y 6y आ 2 8 16 बराबर 0। देखो ये बटा करवा तो सब बराबर हो जाए आंसर, 2/4 3/6 मास 8/-16। देखा कटब कट कट कट, तो 1/2 हुई, 1/2 हुई आ 1/2 हुई। देखा बराबर हो गया, नहीं हो गया, तो एगो ई हो गया तोरा 2 नंबर के आंसर। ठीक, आ एगो कहता समांतर, तो समांतर मतलब कैसे हो जाए, आवा देखा तनी ओकरो के।
एक मेटा देता नहीं है ने तो हो गेलक समांतर वाला, मतलब कि दू हाई बराबर हो गया, वो बराबर नहीं होके तो 2x बा प्लस के 3y बा मास के 8 बराबर 0 बा। तो ऐसा करा यहाँ कर दे 5x कर देता नहीं, ठीक नु 5x कर देता नहीं, 5x कर देव चाहिए ऐसे करा 3 से में गुना करते 3 दूनी के 6x कर दो, आई 3 3 की 9y कर दो, आ है कुछ 7 8 कुछ लिख दा। देखा था अब क्या करबा बटा करबा 2/6 3/9 तो 2 तिया 6 3 3 की 9 1/3 1/3 हाउ आ मास के 8/7 माने 8/7 बराबर नहीं भइल तो अर्थात ई हो गल तोरा कथी लगे समांतर लाखी हो गल। ओके तो आई होप प्यारे ई बात तू समझ गेल हो। वीडियो कैसा लगल जरूर कमेंट बॉक्स में बतावा, ठीक नु कि कैसा लगल। ओके मिला तानी नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3 के लेके, ठीक ना। आ ओकरा के फिर क्या करम कि ई त 2 वीडियो में तहरा भइल, ठीक ना। आ वो में चाहम कि हम एक वीडियो में ओकरा के खत्म कर दी जाओ। ओके तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।